पंडित जी आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, ठीक है। श्राद्धों में कौवों को जो खाना खिलाते हैं, आखिर वो पितरों तक कैसे पहुंचता है, क्या है इसका पूरा रहस्य? देखिए, श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। श्रद्धा जो हमारे पूर्वज थे, जिनसे हमारा संबंध था, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। अब रही बात श्राद्ध में कौवे को भोजन कराने का, तो हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें हर एक क्रिया का कोई ना कोई वैज्ञानिक महत्व है और एक वैज्ञानिक महत्व के साथ जुड़ी हुई है। आपने देखा होगा कि जो पीपल के पेड़ हैं और बरगद के पेड़ हैं, यह दो प्रकृति में ये दो ऐसे पेड़ हैं कि इनकी जो बीजों की प्रोसेसिंग होती है पूर्ण रूप से पेड़ों पर नहीं होती है। जैसे अन्य पेड़ हैं कि पेड़ से बीज टूटा, आपने कहीं भी लगा दीजिएगा वह उग जाएगा। लेकिन जो बरगद और पीपल के पेड़ हैं, क्योंकि गीता में भी कहा है कि अगर पेड़ों में मैं पीपल हूँ, पीपल को ब्रह्मा भी कहा जाता है, इसके कारण है कि ये जो दोनों पेड़ हैं सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ माने जाते हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो प्राचीन काल के, उन्होंने इस महत्व को बहुत जल्दी पहचान लिया था। क्योंकि जो आदि प्रोसेसिंग तो इन बीजों की, दोनों पेड़ों के बीजों की जो आदि प्रोसेसिंग तो पेड़ पर होती है, लेकिन आदि प्रोसेसिंग जब कौवा जो है, जो इन बीजों को खा लेता है, तो बाकी की प्रोसेसिंग उसमें होती है। जब वह कहीं भी जाता है, जिस स्थान पर बीज करता है, तो ये बीज उसी जगह पर उग जाते हैं। डायरेक्ट आप पीपल के, बरगद के पेड़ों को ज़मीन में अगर उगाओगे तो वो डायरेक्ट नहीं उगेंगे, जब तक कि वह कौवे के पेड़ से बाकी की प्रोसेसिंग होके ना आ जाएगी। अब जो श्राद्धों का जो समय आता है, यह समय आता है कि इस समय जो मादा कौवा होती है वह पेट से होती है, यानी कि अंडे देने का इस समय का वो समय होता है। तो और हमारा श्राद्धों का भी है। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इस विज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से समझा लिया, समझ गए थे, और इसे इन्होंने धर्म के साथ जोड़ दिया था। तो जब हम कौवे को भोजन देते हैं, कौवे को जो भोजन देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो हमारे प्रकृति का संरक्षण, दो पेड़ हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मानव जीवन के लिए लाभदायक है, इनका संरक्षण हो जाता है। दूसरा, जो हमारे पूर्वजों ने राज खींचा था, जो इस राज को, गहराई को, इस राज्य को जाना था और जो हमारे को दिए, तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा हो जाती है और हम उनको श्रद्धा कर देते हैं। दूसरा एक बात और भी है भोजन देने का, कि अगर यदि हमने यहाँ से किसी को, अपने पूर्वज को, कोई भी प्राणी हो धरती का कोई अगर हम देते हैं, तो वह किसी भी योनि में हो, कहीं भी हो, तो प्रकृति उसका ट्रांसफ़र जा करके उसे उस प्रकार का भोजन उसे प्राप्त हो जाता है। जैसे कि आपने अगर पैसे अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र कर दिया, डिजिटल ट्रांसफ़र कर दिया, तो जो आपके जो ओरिजिनल नोट हैं वो तो वहीं रह गए, लेकिन दूसरी जगह से वह उतने ही पैसे प्राप्त कर लेता है। ठीक यही सिस्टम हमारा चला हुआ है। तो श्राद्धों में कौवे को भोजन कराने का जो हमारा जुड़ा हुआ, यह पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसलिए हम कौवे को भोजन कराया जाता है, ताकि पीपल और बरगद जैसी प्रजाति को सुरक्षित रखा जाए। और इसे धर्म से भी जोड़ा गया है, श्रद्धा के साथ भी जोड़ा गया। इससे हमारे दोनों काम हो जाते हैं कि श्रद्धा, पूर्वजों के प्रति भी हमारी श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा का मतलब ही श्राद्ध होता है। पंडित जी आपने बहुत बढ़िया बात बताई, साइंटिफिक बात बताई, लेकिन ये जो साइंटिफिक बात है, इसे आम लोगों से तो इसका कोई सरोकार नहीं, उनको ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं। उनका तो ये मानना है, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों से पूछा, वो कहते हैं भाई हमारे बड़े करते आ रहे थे, ये पुण्य का काम है, इसलिए हम भी करते चले आ रहे हैं। उनको भी इस बारे में बात जानकारी नहीं है। देखिए, इसका कारण क्या रहा है कि हमारे जो सनातन धर्म के, जो जिनके पास ये धर्म की गद्दियाँ थीं, या जो मंदिरों में हमारे पुजारी हैं, या जो कथा वो कर रहे हैं, तो इन्होंने कभी भी बस एक जो आगे आने ही नहीं दिया। इनका वैज्ञानिक जो सही तथ्यों को उन्होंने कभी उजागर नहीं करा, या ये कह दिया गया कि ईश्वर है या पहुंच जाएगा, भगवान का वरदान है, भगवान में आस्था। अरे ईश्वर में तो आस्था है, लेकिन यह तो पता होना चाहिए कि हम कोई क्रिया कर रहे हैं तो वह क्यों कर रहे हैं। तो इसका प्रचार जो है, इसको दबाया गया। सनातन पर वैसे भी हज़ारों साल से अटैक हुए हैं, तो बहुत सारी भ्रांतियाँ जो हैं उनको ज़्यादा फैलाया गया और उसका उपवास बनाया गया। आज भी ये उपवास का विषय बन जाता है। कौवे को खाना खिलाने से पितरों को पहुंच जाता है। अरे कौवे को अगर आप खाना नहीं खिलाओगे तो आप जीवित कैसे रहोगे? और ये राज पितरों ने जान लिया था, तो ये उनके प्रति श्रद्धा है। ये तो वैज्ञानिक सिद्धांत है। मतलब वैज्ञानिक के साथ साथ ये, मतलब साइंटिफिक के साथ साथ ये जो है पूरा पारंपरिक और एक धार्मिक और श्रद्धा से भरा मामला है। हाँ जी, श्रद्धा से भी, धार्मिक धर्म से तो इसे इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि
तीक्ष्ण बुद्धि है, जिसे विज्ञान की समझ है, वह तो इन बातों को, वैज्ञानिक बातों को समझ जाएगा। लेकिन जो इस गहराई से नहीं जानता है, कुछ उसके अंदर ज्ञान कम है या उसको कैसे समझाया जाए, इसलिए उसे आस्था से जोड़ दिया गया है और हमारा ये प्रकृति का संरक्षण हो जाता है।